हाँ जी, किवें की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? तैयारी कैसी चल रही है? मेंटल प्रेशर तो काफ़ी हो रखा होगा, मेरे साथ भी यही दिक्कत है। एनीवे, कितना भी मेंटल प्रेशर हो, तैयारी के लिए तो हमें बैठना ही है। अगर एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है पिक्चर। पर टाइम वेस्ट करने की बजाय मैंने आज से फिर से सब्जेक्ट शुरू कर लिया है, प्लस जीके चल रहा है। अब देखते हैं, अगर एग्ज़ाम होना है तो हमारे पास केवल और केवल 1.5 महीना है। जितना बेस्ट हो सके अपना दीजिए, करिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जिनको इस जॉब की सख्त ज़रूरत हो, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने आप को प्रूव करना है। तो जैसे भी हो, ओवरऑल मेहनत तो हमें ही करनी है। तो साम दाम दंड भेद जो भी नीति आपसे लगाई जाए लगाइए, और अच्छी सी तैयारी करिए। रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, प्रेशर मत आने दीजिए अपने आप को। प्रेशर तो चलिए फिर भी रहेगा, पर डिस्ट्रेस में या टेंशन में मत आइए। तैयारी करिए, बस लगातार करते रहिए। 1.5 महीना अगर चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर टाइम वेस्ट ही करना है तो 1.5 महीना कब निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बस 1.5 महीने की 2 महीने की बात है, और बाकी तो एक आधे दिन में पता चल जाएगा। कह तो रहे हैं कि 4 सितंबर को बता देंगे कि भाई कैलेंडर वगैरह निकल आएगा। तो होने को तो 15 अक्टूबर के बाद ही होना है एग्ज़ाम, उससे पहले तो नहीं होना। तो 1.5 महीना ओवरऑल आपके पास है, तो अपना बेस्ट दीजिए, करिए। ये मत सोचिए कि हम 1.5 महीने में क्या कर लेंगे। हाँ, हालांकि ऐसा है कि आपने अगर अभी तक तैयारी बिल्कुल भी की ही नहीं है और अब आप लेके बैठने का सोच रहे हैं, तो आप एक आधे दिन वेट करिए, कैलेंडर जारी होने दीजिए। अगर अक्टूबर में ही होना है तो अभी आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। अगर आपने बिल्कुल भी पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो न्यू कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अनड्यूली आप प्रेशर में आ जाएंगे। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाता तो बढ़िया है, टेंशन ही ख़त्म होएगी। क्योंकि अगर इसको बाद में ले जाएंगे तो लंबा लटकाएंगे। और वैसे भी कुछ भी हो, मेरे लिए तो दोनों ही चीज़ें प्रेफरेंस में रहती है। अगर थोड़ा और डिले होता है, डिले होने का मतलब ये नहीं है कि फिर ये साल भर करवाएं ही नहीं, अगर संभावनाएं वैसे भी बन सकती है। तो देखिए, जो भी परिस्थिति है, समय के अनुसार जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। तो देखिए क्या होता है। मैंने सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ 12-1 बजे तक का। 1 बजे तक ये दोनों बच्चे हैं वो ऑफिस और स्कूल गए हुए रहते हैं, तो ये टाइम एकदम बढ़िया वाला होता है। एकदम सुपर शांति होती है यहाँ पे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो इस समय मैं पढ़ती हूँ 3-4 घंटे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में मेरा अभी आधा ही हुआ है। तो 1.5 महीने में अभी और कवर करना है मुझे। बस कंसिस्टेंटली चीज़ें चलती रहे, बस मैं तो ये चाहती हूँ। उसके बाद में मैंने टाइम को 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे के लिए डिवाइड कर रखा है पूरे दिन में। तो 5 अपने पास वो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं जीके वाले, तो मैंने उनके लिए 2-2 2.5-2.5 घंटे कर रखे हैं। तो वो रात के 1 बजे 2 बजे या 3 बजे तब तक पूरा करके सोना होता है। अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, मींस मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका लिंक मैंने आपको बताया है कि प्रेम जी जो सर है ना, वो अच्छा पढ़ाते हैं। उसके अलावा एक आधे टीचर्स और हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने नहीं किया तो, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो मेरी अच्छी वाली नहीं की हुई थी, मींस इन डिटेल बढ़िया वाली जो हो एकदम दिमाग में बैठी हुई, तो मैं उसको थोड़ा सा वापस ही कर रही हूँ। 2-4-5-7 दिन लगेंगे, बट एनीवे जो करना है अच्छे से करें तो बढ़िया है। शायद कल तक आरपीएस से भी अपना मुंह खोल लेवे, बहुत दिनों से शांत बैठी है। कई एग्ज़ाम्स वो पोस्टपोन कर रही है, कई एग्ज़ाम कुछ कर रही है, और इन दिनों इतना मतलब यूट्यूब पे इतनी भरमार हो रखी है वीडियोस की, जिसमें माइंड इतना पजल हो जाता है। तो मैंने कल से फिर वो वीडियोस देखना ही छोड़ दिए। मीन्स ना चाहते हुए भी वो सामने आ रहे थे वीडियोस, तो उनसे दिमाग हो रहा था अच्छा वाला ख़राब। और परसों तो मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हुआ कि ये लगा कि छोड़ दो सब कुछ। पर इस कचरे से अगर बचना है तो आपको मोबाइल से दूर रहना होगा। मीन्स जो फालतू की नोटिफिकेशंस और यूट्यूब पे जो चीज़ें चलती रहती हैं उनसे आपको दूर रहना होगा। केवल चीज़ें वो देखिए जहाँ से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी मिल सके।
परिवर्तन संसार का नियम है और इसी की तर्ज पे मैंने बेड का डायरेक्शन भी चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ। हालाँकि इंसानों से बोर होने पे तो हमें वो चीज़ें रास नहीं आएगी, कर नहीं सकते अपन, जो है जैसा है सही है, क्योंकि रिश्ते चेंज नहीं होते हैं। लेकिन चीज़ें अगर इधर-उधर से चेंज होती रहती है, उनमें अगर मॉडिफ़िकेशन होता रहता है, तो ये हमारे लिए अच्छा है और माइंड भी बहुत रिलैक्स्ड फ़ील करता है। अब मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। हिस्ट्री मैंने पढ़ ली है 2-3 घंटे, ज्योग्राफ़ी मैंने पढ़ ली है, कला और साहित्य थोड़ा-सा पढ़ा मैंने, क्योंकि वो लगभग हो गया है, तो उसको बार-बार अब रिवाइज़ करना है, एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। केवल उसका थोड़ा-सा साहित्य बचा है, लिटरेचर बचा है राजस्थानी, वो करना है, तो थोड़ा-थोड़ा करूँगी, क्योंकि मैं थोड़े-थोड़े को ही पचा पाती हूँ। एक साथ में चीज़ें सारी एक साथ पढ़ना और वो मैं नहीं कर पाती। पॉलिटी में आज मैंने पढ़ा है सेक्रेटरीएट और सेक्रेटरी। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, पर एक-एक टॉपिक होता है जो मुझे कंप्लीट करना होता है, ताकि मेंटल सैटिस्फैक्शन रहे कि हाँ, हमने ये ख़त्म कर चुके हैं टॉपिक। लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं कुछ 2-4 वो बचे हैं, उसके बाद मैं उनको वापस रिवाइज़ करके एमसीक्यू सॉल्व करूँगी, ताकि बढ़िया वाला एकदम तैयार हो जाए मटेरियल, और एग्ज़ाम के पहले 10-15 दिन पहले जो एक प्रेशर आता है, उस प्रेशर से हम बच सकें। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे से सारी चीज़ें एक बार थॉरोली निकालिए और फिर 1-2 बार रिवीजन करने की पूरी कोशिश करिए। रिवीजन किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। मीन्स हमें आते हुए भी वो चीज़ें हम वहाँ पे भूल जाएंगे। तो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। मैं बार-बार इस चीज़ को इंसिस्ट करती हूँ। आपने अगर एक बार पढ़ लिया है, बहुत से आप में से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ चुके हैं एक बार, तो सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं, मेरा तो अभी आधा हुआ है, और जिनका जीके भी हो चुका है, तो रिवाइज़ करिए उसको ओवर एंड अगेन, एंड एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। एग्ज़ाम में बाकी बच्चों से लीड करने का यही एक सबसे बढ़िया बेटर तरीका है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे धुरंधर बैठे हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। मेरे जैसे के साथ, या मेरे जैसे आप में से बहुत से होंगे जिन्होंने अभी सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ उठाया है, क्योंकि मैरिड लोगों के साथ ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बच्चा जब बहुत छोटा हो। लेकिन इस बार मुझे ये लगा, 1.5 महीने पहले तैयारी शुरू की है, तो आधा ही कवर हुआ है, तो 1.5 महीने में हो सकता है मैं और कवर कर लूँ। तो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि भई अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं बार-बार आपको मोटिवेट ही कर रही हूँ कि करिए, करिए एंड करिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आधे दिन में तो पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी कि आरपीएससी क्या करवाना चाहती है, एग्ज़ाम करवाएगी या नहीं करवाएगी। दोनों ही चीज़ें हमारे तो फ़ायदे में ही है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रहे हैं, जिनमें अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि एग्ज़ाम आपका हो भी सकता है, तैयारी करिए। और कई कह रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, हम तो यही कह रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा, 99% अगले साल होगा। इन वीडियोस को मत देखिए, क्योंकि मेरा एक दिन इसमें ख़राब हो गया था, क्योंकि माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा, एकदम खतरनाक वाला प्रेशर पे आप आ जाओगे। तो ये चीज़ें मत देखिए। अभी एक आधे दिन जितना हो सके तैयारी करिए, कि अच्छा ही है, अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई नहीं है। इन 2 दिनों में जितना आप खींच लेंगे सिलेबस को उतना ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है चीज़ें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छे मोटिवेशनल चीज़ों के साथ, बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।